हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे सुनने के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए बार आपके रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको सभी स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर से आपसे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का जो होने वाला है आपका वैसा क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। ठीक है, आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, आपसे सुनने कितनी तैयारी अभी तक कर पाए हो, फिर कि आपका तैयारी का कितना लेवल आएगा वह आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, और प्लस में आपसे सुनने को सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमसी क्वेश्चन से लेके आपके 2 मार्क्स 3 4 5 मार्क्स तक आपको सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता चल जाएंगे, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको सभी स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर आज की इस वाली क्लास के अंदर आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। और आपको मैं बता दूं, आपसे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क्स चाहिए, 95 प्लस मार्क्स चाहिए आपसे स्टूडेंट को फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। तो मैंने आपसे स्टूडेंट का ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर संख्या 2 करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन पेपर सेट पेपर 1 का, ठीक है, वह पार्ट 1 आएगा, उसको पार्ट 1 को ना जरूर देखना। अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को नहीं देखोगे कोई बात वाली बात नहीं है, मगर पार्ट 1 को जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसके अंदर मैंने ये बताया कि आप कैसे हाउ टू स्कोर 95 प्लस। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स इन फिजिकल एजुकेशन, 95 प्लस मार्क्स मतलब कि 100 में से 100 में से 100 मार्क्स कैसे आप अचीव कर सकोगे। इसके लिए मैंने आपको भरामास मूल मंत्र मैंने दे दिया उसके अंदर में, तो इसका वीडियो लिंक आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। तो चलो हम बिना किसी देरी के अपने आज की इस वाली क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपसे स्टूडेंट के सामने में एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर हैगा आपका आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2000 आपका 2024 का है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 का है। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था, वो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो सेट पेपर 1 था उसका 2025 का सेट पेपर मैंने कराया था, क्वेश्चन पेपर कराया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, तो 2024 का मतलब कि पीवाईक्यू है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो आपको इससे पता चल रहा होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ 2024 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ कितना मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ आपके लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था इस वाले क्वेश्चन पेपर से सारे के सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। बाकी इससे पहले मैं 2025 का क्वेश्चन पेपर कराएगा, और उससे भी पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए डीओई का, ठीक है, डीओई का 2024 2025 26 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सोल्यूशन करा दिया है। तो आपको वीडियो लिंक, सभी वीडियो लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, ये तो सबको ही पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सामान्य देश होता है आपका, सामान्य देश होता है, 15 मिनट का समय दिया जाता है, इसको जरूर पढ़ना। 15 मिनट का समय दिया जाता है इसको। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको जरूर पढ़ना। हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बचाना है हमारे को। ठीक है, और बाकी 15 मिनट आपको समय मिलता है, एक्स्ट्रा समय मिलता है, पढ़ना जरूर, इसको फॉलो करना, देश को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन खंड आ से स्टार्ट करते हैं। आपसे स्टूडेंट को पता है कि 18 आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं, 18 आपके एमसी क्वेश्चन आते हैंगे, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये एमसी क्वेश्चन अब और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य, सभी एमसी क्वेश्चन आपके अनिवार्य है, या सभी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आपके अनिवार्य है, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम मोटापे को कम करने में सहायक है। कौन सा प्राणायाम आपके मोटापे को दूर करने में हमारा सहायक है, हमारे को बताना है कौन सा है, बताओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतलती, ठीक है, शीतली, या सूर्यवेदन, सूर्यवेदन, ठीक है, सूर्यवेदन, सूर्य प्राणायाम। ठीक है, सूर्य प्राणायाम सबको पता है। इसके अंदर में हमारे पता नहीं 11 से 12 आपके 11 से 12 इसमें आपसे जो बोलते हैं ना मुद्रा आ जाता है, योग का मुद्रा आ जाता है 11 से 12। ठीक है, तो ये आपका मोटापे को दूर करने में आपका बहुत ज्यादा सहायक है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ आपका 1979 के अंदर में, 1979। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन, ठीक है, असहिष्णुता का कारण नहीं है। ठीक है, असहिष्णुता का कारण है मतलब कि हमारा कौन सा, ठीक है, ऐसे भोजन असहिष्णुता का कारण नहीं, मतलब जिससे कि ऐसा कौन सा कारण नहीं है जो हमारे भोजन को पचने में रोकता नहीं हो, मतलब रुकावट ना हो, भोजन को पचने में रुकावट ना हो। ठीक है, रुकावट नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा खाद्य विभक्ता, ठीक है, विषक्ता, खाद्य विषक्ता आपको के द्वारा टॉक्सिन बनना,
तो विषाक्तता आपका है फूड पॉइजनिंग। हार्ट विषाक्तता का मतलब फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग के कारण आपका खाना जो आपका वो वाला फूड पॉइजनिंग वाला खराब वाला आप खाना खाओगे तो आपके पेट के दर्द होगा ही होगा, आपका खाना वो पचेगा भी नहीं। तो पहले कौन सा नहीं है हमारे को बताना है, ये तो आपका है आपका एंजाइम का ना होना। आपके लैक्टो देखो हमारे दूध के अंदर में दूध को पचाने के लिए लैक्टोज या लैक्टेज ऐसे कुछ है नाम, मुझे करेक्ट नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक है, तो लैक्टोज होता है एंजाइम होता है जो दूध को पचाने के लिए होता है। तो हमारे अगर एंजाइम नहीं होगा तो हमारा खाना नहीं पच पाएगा। तो ये भी सही है, ये तो सही है, हमारे को नहीं सही वाला नहीं बताना है। और ग्लूटेन, आपको कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे हरी सब्जी हो गया, ठीक है, हरी सब्जियों को नहीं पचा पाते हैं। तो हमारे हरी सब्जियों में क्या होता है, ग्लूटेन होता है, सबको पता है। ठीक है, तो वह क्या होता है हमारे पचा नहीं पाते हैं। तो ये ग्लूटेन, ये तो कारण आपका है, कारण ये कारण आपका है। तो आपका नहीं, जो कारण नहीं है आपका, ठीक है, तो आपका रफेज, ठीक है, रफेज जो आपका क्या होता है हमारे जितने भी हमारे हरी सब्जी होता है उसके अंदर में रेशा होता है, रफेज के आपका रेशा होता है। ये आपके आपके सारे हरी सब्जियों फलों के अंदर में, ठीक है, हरी सब्जियों फलों के अंदर सब में पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारे भोजन में पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है, हमारे पाचन क्रिया को आगे बढ़ाता है, मतलब कि पाचन क्रिया के अंदर रुकावट नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। अभिकथन हमारे को दिया गया आराम की स्थिति में कार्य करने को बनाए, ठीक है, शरीर के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या वैसल चयापचय दर है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका देखा, एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है, ठीक है, उसे भी आंतरिक अवयवों के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लेटे हुए अवस्था में भी हम क्या है, हम सो भी रहे हैं, तभी भी हमारे शरीर के अंदर में ना पता, हमारे को नहीं पता कितनी सारी कार्य चल रहा होगा, तो उसके अंदर में क्या लगता है, ऊर्जा लगता है, तो उसमें आपको ऊर्जा लगेगा। अभिकथन कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दूंगा, तो वो वह अपना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सूचना सूची 1 का सूची 2 से हमारे को मिलान करना करते हैं। पहले योजना, यहाँ पे हमारे को योजना दिया गया है, ये सब हमारे को सारे सारे योजना है, खेल से रिलेटेड में ये सारे शब्द है, और कौन सी किसकी विशेषता है, हमारे सेकंड के अंदर विशेषता दे रखा है, इसको हमारे को बयान करना है। योजना आपका हो गया, योजना का पहले का दूसरा आंसर है भविष्य में होने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करना। नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण क्या होता है आपका, चौथा होता है प्रदर्शन मानकों की स्थापना करना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना और अनियमितताओं की तुलना करना, नियंत्रण करने में आता है ये। आगे बात करते हैं निर्देश, निर्देश का तो ये वाला है, फर्स्ट है, यह संगठनात्मक, ठीक है, संगठनात्मक सॉरी संगठन संगठनात्मक संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और निर्देश देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये निर्देश देना कार्य इसमें हो गया, निर्देश में आ गया। स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफ स्टाफ समझते हो, स्टाफ कर्मचारी। ठीक है, तो ये किसका है, ये आपका है तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि उचित प्रतिभा उस विशिष्ट कार्य को करना पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, अपना तीसरे का आपका क्या है, चौथे का तीसरा है, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकथन है सामान्य खड़े होने की स्थिति में दोनों घुटने एक दूसरे को छूते हैं, ठीक है, और जबकि टखनों के बीच 3 से 4 इंच का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया किसी कौन सी विकृति की बात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कारण आ रहा है, ये जेलूम, ठीक है, जेलूम सॉरी जेनुवेल्गम के कारण होता है। यह घुटने व पैर में चोट या संक्रमण, रिकेट्स, विटामिन डी, कैल्शियम की गंभीर कमी, मोटापा या घुटने में गठिया के कारण विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, कारण अभिकथन दोनों से सही वाक्य भी करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पुष्टि घटकों में से एक धावक जिसमें बेहतर प्रदर्शन करता है, किसमें बेहतर प्रदर्शन करता है, किसके अंदर में चार ऑप्शन दे, किसमें बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, यदि उसमें तविच तंतुओं जैसे कि फास्ट तविच फाइबर की तुलना में, ठीक है, की तुलना में धीमी तविच तंतुओं स्लो तविच फाइबर की संख्या अधिक है। मतलब कि कहने मतलब है कि किसे कौन से गतिविधि के अंदर में व्यक्ति हमारा क्या है, इसका प्रदर्शन बेहतर होगा, कि हमारा क्या है, जो फास्ट फाइबर है ना, फास्ट फाइबर आपका कम है, बाकी इसके अंदर में स्लो आपका फाइबर जो आपकी संख्या है अधिक है। ठीक है, तो स्लो फाइबर की संख्या अधिक है, तो कौन से गतिविधि के अंदर में व्यक्ति जो है अच्छा प्रदर्शन देगा, तो ये इसका आपका आंसर है किसके अंदर में देगा हमारा, ये आपका सहन क्षमता के अंदर में, ये सहन क्षमता में बेहतर, इसमें सहन क्षमता के अंदर में बेहतर प्रदर्शन करेगा। क्यों, देखो अब ये स्लो तविच फाइबर होता है क्या, समझ लो, ये दोनों, ये जो फास्ट फाइबर है, स्लो फाइबर, दोनों हमारे भोजन से हमारे को प्राप्त होते हैं।
जो स्लो फाइबर होता है ना, ये क्या करता है हमारे को ना, ये हमारे को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। क्या देता है? लंबे समय तक ऊर्जा देता है। बस जो हमारा फास्ट फाइबर होता है ना, हमारे को ना एक थोड़े से समय के लिए ज्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, थोड़े से समय के लिए ज्यादा ऊर्जा देता है बस। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, बाकी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस कारकों को पहचाने जो संतुलन को कम करता है। उन कारकों को हमारे को पहचानना है जो संतुलन को क्या करता है? कम करता है। देखो तो बहुत आसान है। देखो जैसे कि बड़ा आधार, ये तो संतुलन को बढ़ाता है। निम्न गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये भी सभी हमारे क्या संतुलन को बढ़ाता है। ठीक है, अधिक वजन, ये भी संतुलन को बढ़ाता है। बाकी इसका डी इसका राइट आंसर है, उच्च गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, ये संतुलन को क्या कर देता है? कम करता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे देख ले अपने क्वेश्चंस को, और अभी तक कमेंट्स के अंदर में मुझे ये बता देना आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट्स कर देना। बाकी तो आपको मैं, मुझे लगभग है सबकी कुछ, कोई किसी को कोई भी डाउट आउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतमुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता को पहचानिए। अंतमुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है कि अंतमुखी, अंतमुखी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है? वह अधिक से अधिक अपने ऊपर खुद पे ध्यान देता है। वह बाकी दुनिया वालों पे बाकी दुनिया के लोगों को ध्यान नहीं देता है। खुद से ही बात करने वाला होता है किसी और, तो ये आपका आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? आत्म केंद्रित। इसकी विशेषता क्या होती है? आत्म केंद्रित। खुद से ही खुद पे केंद्रित रहता है, किसी और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई लेने देना नहीं होता। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए उछलना डैश का एक उदाहरण है। क्या है? विस्फोटक शक्ति का एक उदाहरण है। स्मैश मारने के लिए आप ऊपर में उछलते हो तो आपके पैरों की विस्फोटक शक्ति, ठीक है, का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अंतःप्राचीर, ठीक है, अंतःप्राचीर प्रतियोगिता का उदाहरण है? इंट्राम्यूरल जानते हो? ठीक है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट जानते हो? जो अपने स्कूल के अंदर में क्या होता है, हम हमारे स्कूल के अंदर में खिलाए जाते हैं। ठीक है, तो वह टूर्नामेंट है, तो इसी को हम इसको बस यही इंट्राम्यूरल को हम हिंदी में इसको इस गतिविधि को प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, तो क्या उद्देश्य होता है इसका? इसका उद्देश्य होता है सी, स्वास्थ्य और पुष्टि को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और पुष्टि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 12th है, विश्व व्यापार से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा अनुसार डैश के बच्चों को प्रतिदिन 180 मिनट तक सारी गतिविधि में शामिल होना चाहिए और 10 से 13 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से बच्चे होते हैं? आपके 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको बच्चों को 180 मिनट तक कम से कम सारी गतिविधि कराना चाहिए और 10 से 13 घंटे का नींद अच्छी तरह से लेना चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 13 है, तो आसन की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा आसन बताओ? ये आपका शलभासन है। क्या है? शलभासन है। आगे करते हैं, इसी का डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों का क्वेश्चन है, शिथिलीकरण व थकान को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है? ठीक है, चक्रासन, शवासन, मकरासन, उत्सा पद्मासन। तो कौन सा है? शवासन। शवासन मतलब कि लेट कर जाना, पीठ के बल लेट जाना। ठीक है, पीठ के बल बोल रहा हूं मैं, पीठ के बल ले जाना, जैसे कि सोने की जो अवस्था होता है ना वो। ठीक है, उसमें ले जाना। तो ये आपका क्या है? थकान और शिथिलीकरण, आपको शिथिलीकरण करता है, मतलब कि एकदम पूरा रिलैक्स कर देता है और आपको थकान को दूर कर देता है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेफलिम्पिंग के आयोजन, ठीक है, आयोजन के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? ठीक है, डेफलिम्पिंग कौन से प्रकार के, कौन से हमारे क्या बोलते हैं, कौन से जैसे कि जो भी हमारे कान से ना सुनने वाले जितने भी हमारे बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हमारा डेफलिम्पिक आयोजन प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। तो हमारे को बताना है कि कौन इसको आयोजित कराता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबका आएगा डी, बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति। बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति, इसको इसका प्रबंधन, मुख्य प्रबंधन निकाय ये होता है। ठीक है, आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और वो क्लास के लास्ट में एक कमेंट जरूर करना, क्लास के लास्ट में एक कमेंट जरूर करना। और जिन जिन स्टूडेंट अभी तक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके आगे का पार्ट भी आपको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और बाकी सब सब्जेक्ट जो आपका क्लास, आपके पास कोई क्लास 12 का ज्योग्राफी भी होगा, और भी सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। और पहले और सबसे ज्यादा जो मुझे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI स्वस्थ शरीर के वजन का और आकलन करने के सामान्य तरीकों में से एक है। ठीक है, सही है। और स्वस्थ भार के लिए निम्न में से कौन सी BMI श्रेणी को लिया जाता है? यह सी इसका राइट आंसर है, 18.5 से और 24.9। ठीक है, 24.9 का हमारे को लिया जाता है, इसके बीच में लिया जाता है। और BMI कैसे निकाला जाता है? आपका जो भी आपका वेट रहेगा, उसको हमारे को, जो हमारा हाइट रहता है, जैसे कि जैसे कि अपना क्या आपका कुछ होगा 5 फुट 5 इंच होगा, मान के चलो 5 इंच है,
तो उसको 5 फुट 5 इंच को ना आपको 2 बार गुना करना है। मतलब कि हाइट का स्क्वायर करके हमारे वेट से हमारे को भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीएमआई आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी के सभी करके देख लेना। ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चा जो है 55, इसका मतलब 8.5 से मतलब 18.5 के आसपास में है, तो 55 किलो के आसपास में जो भी बच्चा 55 किलो के ऊपर में है, तो समझ लो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भार जो है ना बढ़िया है। ठीक है, बाकी जो इसके नीचे में है, बाकी कम भी है, जो इसके नीचे में हैंगे तो थोड़ा सा कम अच्छा नहीं होता है, बाकी तभी भी ठीक ठाक तो सभी है। आगे करते हैं आंशिक। ठीक है, आंशिक कलप परीक्षण में दो समांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है। ठीक है, आंशिक कलप जब हम परीक्षण करते हैं तो उसमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अंतर कितना रहता है, 6 इंच रहता है। 6 इंच रहता है। आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, आपको मैं ना तस्वीर दिखा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ये देखो, आंशिक कलप हम कैसे करते हैं, ये देख लो। आंशिक कलप हम इस तरह से करते हैं, ये दो जो यहाँ पर ना दो समांतर रेखाएं होते हैं, क्या होते हैं, ये दो समांतर रेखा होते हैं। इन सॉरी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहता है, 6 इंच रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेरणा तकनीक के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण डैश एक दृष्टिकोण है। प्रेरणा तकनीक, ठीक है, इंस्पायर करना, इंस्पायर तकनीक के आपके अंतर्गत में लक्ष्य निर्धारण एक क्या दृष्टिकोण आपका, लक्ष्य निर्धारण आप क्या करते हो, लक्ष्य नहीं मतलब उसमें सोचते हो, समझते हो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में होता है। ये संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक है। ठीक है, संज्ञानात्मक आपका है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस संज्ञानात्मक शब्द का मतलब क्या होता है, अपना सोचना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, समझता है। ठीक है, सोचता समझता है, फैसले लेता है, ये सब करता है। तो लक्ष्य निर्धारण के अंदर हम भी क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर फैसले लेते हैं। तो ये संज्ञानात्मक आपका हो गया, संज्ञानात्मक आपका हो गया। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसी क्वेश्चन का। ठीक है, नीचे दिए गए प्रशिक्षण में वरिष्ठ नागरिकों का कौन सा कार्यात्मक पुष्टि घटक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा पुष्टि घटक निर्धारित किया जा रहा है इसके अंदर में, क्या मतलब कि ये क्या किया जा रहा है इसके अंदर में, क्या मापा जा रहा है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का, वरिष्ठ नागरिक का क्या मापा जा रहा है, आपका शारीरिक। ठीक है, ये इसका ही सी इसका राइट आंसर है। शरीर के निचले भाग का लचीला, हमारे शरीर के निचले भाग का, हमारा कमर का जो है हमारा लचीलापन इसका कैसा है, उसको मापा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति निर्धारित करता है, शरीर के ऊपरी भाग के शरीर करता है आर्म कल परीक्षण। ठीक है, आर्म कल परीक्षण जो होता है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को करता है। आर्म कल परीक्षण कैसा दिखता है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। आर्म कल परीक्षण इस प्रकार से किया जाता है, चेयर पे बैठ करके आपके पास में 2 डंबल्स होते हैं, तो उससे फिर किया जाता है। ठीक है, आपके हमारे पास नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के पास, सीनियर सिटीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है बा, और यहाँ से हमारे साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और 19 क्वेश्चन हमारा खेलों में उचित उदाहरण देते हुए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक लीवर की हमारे को व्याख्या करना है। ठीक है, आपको पता है लीवर, लीवर क्या चीज है, एक तरह से मैं समझा देता हूँ, ध्यान रखना। देखो लीवर कुछ चीज ऐसा है ना, वो शायद किसी बच्चों को समझ में ना आता हो ये चीज। ठीक है, लीवर कुछ भी नहीं है, लीवर बहुत आसान चीज है। लीवर क्या है समझ लो, एक तरह से छड़ है। लीवर क्या होता है, उत्तोलक क्या एक तरह से छड़ है, जो हमारे को क्या करता है, जो हमारे को किसी भी वस्तु को ना उठाने में, किसी भी वस्तु को भार को उठाने में क्या करता है, उत्तोलक हमारे को मदद करता है, लीवर हमारे को मदद करता है। बस लीवर क्या है, एक छड़ है जो क्या करता है, हमारे को भार को उठाने में मदद करता है बस। और ये अब बात करते हैं उत्तोलक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो उत्तोलक कितने प्रकार का आपका होता है, 3 प्रकार का आपका होता है। तो इसमें से हमारा जो दूसरे श्रेणी का जो हमारा उत्तोलक है उसके बारे में हमारे को बताना है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भार हमेशा आपका हमेशा आधार और बल के बीच होता है। इसमें भार क्या होता है, आपका आधार बल के बीच में होता है। और इससे आपका एमसी क्वेश्चन हो गया, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, 3 या 5 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आता ही आता है। तो तीनों उत्तोलक के बारे में, तीनों उत्तोलक के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और आपको मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना। ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन को बोलना हो तो ये क्वेश्चन करना, नहीं, हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना। इस वाले क्वेश्चन पेपर में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, तो मैं कराता भी नहीं। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अब हमारे को बताना है क्या, उत्तोलक के बारे में हमारे को इसमें उत्तोलक वाक्य करना है। ठीक है, वाक्य करना है, उदाहरण भी देना है। चलो करते हैं। तो इसमें इसका लाभ क्या होता है समझ लो। इसमें पहले एक तो तोलक का ये लिख देना है, पहले 1 नंबर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको लाभ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे आप क्या कर देना, एक उदाहरण दे देना बस। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जितना देखो 2 नंबर का 2 लाइन 2 पॉइंट लिखना है आपको बस। ठीक है, तो तभी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कम प्रयास में अधिक भारी वजन उठाना आसान हो जाता है। इसमें क्या करता है, इसमें कम प्रयास हम लगाते हैं और इससे हम अधिक से अधिक भारी वजन को हम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। कूड़े का जो डस्टबिन होता है, आपने कई सारे लोगों को ऐसे उठाने वाला डस्टबिन देखा होगा, जैसे लोहे वाला जो नहीं होता, लोहे वाला डस्टबिन होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कूड़े का डस्टबिन को उठाने में आसानी होता है। इसमें देखो सारा जो भार
सारा भार बीच में, ठीक है, सारा भार बीच में, सारा का सारा भार क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। अपने ऐसे चौकोर सा क्या देखो, ऐसा चौकोर सा रहता है डब्बा, वो यहाँ पे पहिया लगा रहता है, यहाँ पे हैंडल रहता है पकड़ने वाला, यहाँ पे व्यक्ति पकड़ा रहता है, ठीक है। तो सारा का सारा भार आपका बीच में रहता है। और आधार पहिए होता है, आधार क्या रहता है आपका, पहिया होता है। और डस्टबिन को पकड़ने वाला छड़ बल लगाता है, और डस्टबिन यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, बल लग रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। बाकी एक और आपका ये रहा पंज, ठीक है, एक और उदाहरण इसका ये, जो भी आपको आसान लगे उसको लिख देना, ठीक है। तो चलो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हमारे ने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। इससे आगे क्वेश्चन आपको मैं पार्ट सेकंड के अंदर में कराऊंगा, इससे आगे क्वेश्चन आपको मैं पार्ट सेकंड में कराऊंगा, ठीक है। ज्यादा, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियो में आसान से बड़े तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आपके मैं सारे डाउट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करा दूंगा, सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको इसे एक काम करना है, मैंने तो अपना काम कर दिया, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, अब आपको काम करना है, ज्यादा से इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। इस वाले वीडियो पे अब यहाँ तक देख लियो तो एक कमेंट तो बनता ही है, मैंने इतना मेहनत करा है, आपको समझाया है, तो एक कमेंट, एक रेड हार्ट तो बनता ही है, रेड हार्ट कमेंट कर दो। और आगे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा, ठीक है। आगे भी कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, तैयार रखे हुए आएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, आपको इंपोर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के डे में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।